नमस्कार, आप देख रहे हैं बिफोरपिन.इन। मैं हूं महेश शर्मा। तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होगा, जिसमें कानपुर जिले की 10 विधानसभाई सीटें शामिल हैं। आइए थोड़ा सा इन पर आपको सूचना देते हैं कि किस सीट पे क्या चल रहा है। तो 20 तारीख को कानपुर जनपद के 35 लाख मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत लिखेंगे। 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, कौन जीता, कौन हारा, कौन किस नंबर पर रहा, ये सारी जानकारियां सामने आ जाएंगी। हम अगर छावनी से शुरू करते हैं तो आपको बता दें कि छावनी क्षेत्र का जो इक्वेशन है, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और परिसीमन से पहले यानी 2012 से पहले यहाँ पर सतीश महाना भाजपा के लगातार चुनाव 91 से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और परिसीमन के बाद उनको महाराजपुर जो नई विधानसभा सीट बनाई गई वहाँ शिफ्ट किया गया। सतीश महाना भाजपा के सर्वमान्य नेता हैं और लगभग 7 चुनाव जीत चुके हैं वो। ये उनका 8वां चुनाव होगा। छावनी में इस बार रघुनंदन भदौरिया पर भाजपा ने दांव चला है। भदौरिया 2012 में चुनाव जीते थे, लेकिन 2017 में जब भाजपा की लहर थी, मोदी का मैजिक चल रहा था, करिश्मा चल रहा था, तब वो चुनाव हार गए थे। उसकी वजह ये थी कि मुस्लिम वोट सुहेल अख्तर अंसारी के लिए पोलराइज हो गया था। ये कांग्रेस की टिकट पर थे और 2017 का चुनाव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर लड़ा था। तो उसमें जो मुस्लिम वोट था वो पोलराइज होकर के सुहेल की तरफ चला गया और भदौरिया ये चुनाव हार गए थे। इस बार फिर भदौरिया मैदान में है, लेकिन कांग्रेस और सपा अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की टिकट पर सुहेल हैं खुद जो एमएलए हैं और समाजवादी की टिकट पर हसन धूमी हैं। इसके अलावा 3 और मुस्लिम चुनाव मैदान में हैं। तो भाजपा के लोग तो यही नारा लगा रहे हैं कि छावनी में 5 मुसलमान, भदौरिया पहलवान, यानी कि उनको लगता है कि मुस्लिम वोट बिखर जाएगा तो रघुनंदन भदौरिया चुनाव जीत भी सकते हैं। लेकिन इस बार चूंकि मुस्लिम वोट भी बहुत सोच समझ कर गिरेगा और अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं उससे ये पता चलता है कि मुस्लिम वोट एन ब्लॉक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को पड़ने जा रहा है, या वहाँ जहाँ पर कांग्रेस या दूसरी पार्टी बसपा जो भाजपा से बेहतर, मतलब भाजपा से अच्छी लड़ाई में दिख रहे हों, ये वोट उधर शिफ्ट हो सकता है। लेकिन कानपुर के जो हालात हैं उसको देखते हुए ये सीटें ऐसी हैं कि जैसे छावनी में जो मुस्लिम, जहाँ पे मुस्लिम वोटर ज़्यादा है, छावनी में सुहेल अख्तर मजबूत हैं तो हसन धूमी भी कम नहीं है। मुस्लिम कंफ्यूज है कि वो किसको करे। ठीक इसी तरह सीसामऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी जो 2012 में भी थे, 2017 में भी थे, उससे पहले भी रहे, आर्यनगर से लड़ते रहे वो। तो ऐसे में सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र का भी मुस्लिम ये देख रहा है कि यहाँ भी कांग्रेस ने हाजी सुहेल नाम के प्रत्याशी को उतारा है जो कि मुस्लिम है। तो मुसलमान भी सोच रहा है कि वोट के बंटवारे के लिए ये गेम खेला जा रहा है, तो वोट अगर बटा तो फायदा बीजेपी को हो सकता है। बीजेपी ने यहाँ अपने एमएलसी सलील बिश्नोई को उतारा है। तो ऐसे में ये जो मुस्लिम वोट पर दारोमदार है चुनाव का, तो जो पोलराइजेशन की प्रक्रिया है वो उधर पोलराइज हो रहा है, इधर हिंदू वोटर्स को भी पोलराइज करने की भाजपा कोशिश कर रही है। उनके शीर्ष नेतृत्व के लोग जो आते हैं, सभाएं करते हैं, जनसंपर्क करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की बात आ ही जाती है। तो सीसामऊ की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है। मुस्लिम वोट अगर ना बटा तो कील कांटे की लड़ाई होगी इरफान सोलंकी और सलील बिश्नोई के बीच, कोई भी निकल सकता है। अब आइए आप आर्यनगर सीट पर। यहाँ भी लगभग 1 लाख के आसपास, बताते हैं 1,10,000 के आसपास मुस्लिम वोट है। तो चूंकि ये फिगर बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होते हैं तो 10-5 हज़ार ऊपर नीचे मान लिया जाता है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पिछली बार चुनाव जीते अमिताभ वाजपेयी मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी से सूर्य अवस्थी। तो कांग्रेस ने प्रमोद जायसवाल पर दांव लगाया है। तो प्रमोद जायसवाल पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के छोटे भाई हैं। श्री प्रकाश जायसवाल यहाँ से 3 बार सांसद निर्वाचित होते रहे। वो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। प्रमोद जायसवाल कांग्रेस के लिए खड़े हैं, तो वो बेहतर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस समय यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष दिख रहा है, यानी समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। अब कांग्रेस का जो
ये हिंदवाना इलाका कहते हैं, तो वहाँ बताते हैं कि तीनों प्रत्याशी ठीक-ठाक लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन सारा दारोमदार मुस्लिम वोटर पर आ रहा है कि अगर मान लीजिए मुस्लिम वोटर एन ब्लॉक किसी भी प्रत्याशी को कांग्रेस या सपा को मिल सकता है, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बहरहाल यहाँ का चुनाव भी काफ़ी रोचक बताया जा रहा है। किदवई नगर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भाजपा के महेश त्रिवेदी जो कि 2017 में चुनाव जीते थे, विधायक हैं, उनके मुकाबले कांग्रेस ने फिर अजय कपूर पर दांव लगाया है। अजय कपूर पहले गोविंद नगर सीट थी ये, तो यहाँ से 2 बार और किदवई नगर से जब परिसीमत के बाद किदवई नगर अलग हुई तो वहाँ से 1 बार विधायक चुने गए और पोजीशन ये है कि वहाँ पर सीधी टक्कर चल रही है। ब्राह्मण बहुल किदवई नगर सीट में बीजेपी को पूरा ब्राह्मण वोटों पे भरोसा है। इसके अलावा जो कारोबारी लोग हैं, वैश्य वोट है, उस पे भरोसा है। जो मलिन बस्ती का करीब 13-14 हज़ार वोट बताया जाता है। चूँकि मुफ्त भोजन की व्यवस्था भाजपा सरकार ने की है तो अन्न पूरा खाद्यान्न मिलता है बीपीएल और गरीबों को, तो उसका भी थोड़ा बहुत असर है। तो भारतीय जनता पार्टी जहाँ एक तरफ ब्राह्मण वोटों पर, वैश्य वोटों पर इतरा रही है, तो कांग्रेस के प्रत्याशी अजय कपूर को भी ब्राह्मणों का एक वर्ग सपोर्ट कर रहा है और वहाँ पर लगभग 10,000 मुस्लिम वोटर भी है जो जिस पर अजय को भरोसा है कि वो वोट उनको जा सकता है। हालाँकि यहाँ सपा और बसपा के भी प्रत्याशी हैं, लेकिन वो एक अपनी उपस्थिति जैसी दर्ज करा रहे हैं। तो मलिन बस्तियों का वोट, मुस्लिम वोट, कुछ ब्राह्मण और वैश्यों का वोट भी अजय कपूर को मिल सकता है। ऐसे में महेश त्रिवेदी भी चुनाव अच्छा लड़ते दिख रहे हैं और अजय कपूर भी बेहतरीन तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ का नतीजा बिल्कुल बहुत दिलचस्प होगा और क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। किसी भी तरफ चुनाव पलट सकता है। अब आइए गोविंद नगर की बात करते हैं। यहाँ पर भी सीधी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। भाजपा से सुरेंद्र मैथानी जो कि उपचुनाव जीते थे, वो मैदान में हैं। तो कांग्रेस से करिश्मा ठाकुर को मैदान में उतारा गया है। करिश्मा ठाकुर उपचुनाव सुरेंद्र मैथानी से लगभग करीब 15 या 20 हज़ार से लगभग हार गई थी और वो चूँकि बताते हैं कि वो नेतृत्व के थोड़ा करीब हैं, तो इस बार पार्टी ने, हालांकि शैलेंद्र दीक्षित जो कि कानपुर के दक्षिण क्षेत्र के अध्यक्ष थे, वो भी प्रबल दावेदार थे। उनका टिकट कटने से वो नाराज होकर के भाजपा में चले गए। उनके जाने का थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, लेकिन करिश्मा भी बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ रही हैं और सुरेंद्र मैथानी को अपने संगठन पर पूरा भरोसा है। भाजपा का संगठन उन्हें पूरी तरह से बूथ लेवल से तक जो है वो सपोर्ट कर रहा है और वोटर्स को निकालना, पन्ना प्रमुख, ये सारी जो रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, वो सब भाजपा के पक्ष में जा रही है। और लेकिन महिला होने के नाते जो प्रियंका गांधी का स्लोगन था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और महिला घोषणा पत्र प्रियंका गांधी ने जारी किया था, तो उसका भी इम्पैक्ट इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। तो करिश्मा ठाकुर भी लड़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। अब देखिए मतदान का दिन आते आते मतदाता के मन में क्या है वो तो 10 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल यहाँ भी भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। अब हम बात करते हैं कल्याणपुर की। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में यहाँ प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री नीलिमा कटियार मैदान में हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सतीश निगम मैदान में है। यहाँ दोनों के बीच सीधी लड़ाई। कांग्रेस ने यहाँ पर ब्राह्मण प्रत्याशी के रूप में नेहा तिवारी को उतारा है। नेहा तिवारी बिकरू कांड के जो एक विकास दुबे का शार्प शूटर था, अमर दुबे, उसकी साली है रिश्ते में। उसकी पत्नी खुशी दुबे की बहन, बड़ी बहन है। खुशी दुबे को वो जब नाबालिग थी तो उसे षड्यंत्र के आरोप में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, कड़ी धाराएं लगाई गई थी, तो वो इस समय माती जेल में है। तो उसे बसपा ने ब्राह्मण उत्पीड़न का चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया था। बाद में दूसरी पार्टियों ने उसकी माँ से संपर्क, गायत्री तिवारी से संपर्क साधा कि इनको मैदान में उतारा जाए, सहानुभूति मिल सकती है ब्राह्मण की, पर कांग्रेस ने उसको कैंडिडेट बनाया। लेकिन उसका चुनाव काफ़ी कमज़ोर सा दिख रहा है क्योंकि कांग्रेस के लोग ही छिटक गए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सतीश निगम और नीलिमा कटियार के बीच सीधी लड़ाई दिख रही है और यहाँ भी बड़ी कांटे की लड़ाई चल रही है। कुछ भी हो सकता है। अगर भाजपा के समर्थक या वोटर अगर मन बना लिया तो बात अलग है, अन्यथा समाजवादी पार्टी अपेक्षाकृत थोड़ा सा मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन अभी मतदान में 2-3 दिन बाकी हैं, तो आगे नतीजा क्या कहता है ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। फिलहाल यहाँ भी लड़ाई बहुत रोचक हो रही है। बिठूर की बात करें तो बिठूर में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मुनींद्र शुक्ला जो पिछला चुनाव लड़े थे, उनके खिलाफ भाजपा के विधायक
अभिजीत सिंह सांगा मैदान में हैं। दोनों के बीच में बहुत तीखा संघर्ष है और यही नहीं, अखिलेश यादव के चेहरे को सामने करके सपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ भी क्योंकि ये बिठूर जो है ये भीतर गांव तक का चला जाता है, ये परिसीमन के बाद ये चौबेपुर सीट खत्म हो गई थी, ये सीट बनी थी। तो इस पर जो है पहला चुनाव जो 2012 को हुआ था मुनींद्र शुक्ला जीते थे सपा से। 2017 में मुनींद्र अभिजीत सांगा से हार गए थे। अब एक बार फिर मुनींद्र शुक्ला अभिजीत सांगा के सामने हैं। देखिए इसका फैसला 10 तारीख को पता लगेगा कि क्या होता है। यहाँ भी लगभग सीधी लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में है और कांग्रेस के भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फाइट में नहीं दिख रहे हैं। यहाँ भी लड़ाई सीधी भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच कही जा रही है। घाटमपुर में भाजपा ने अपने सहयोगी दल अपना दल को ये टिकट दी है, तो सपोर्ट किया है, तो वहाँ पर अपना दल के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के भगवती सागर, जिन्होंने वो भाजपा में थे, बिल्हौर से विधायक हुए थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उन्होंने पार्टी बदल ली और पार्टी बदलकर वो सपा की टिकट पर अपना दल के प्रत्याशी के सामने है, जिसको भाजपा का समर्थन प्राप्त है और उपचुनाव में यहाँ पर भाजपा ने विजय प्राप्त की थी। तो अब ये लड़ाई भी काफ़ी कील कांटे की है। यहाँ बसपा भी ठीक ठाक लड़ रही है। तो अब ऐसे में यहाँ का जो मतदान के बाद चुनावी ऊँट किस करवट बैठता है, ये नतीजा आने के बाद पता चलेगा। लड़ाई यहाँ भी भाजपा और सपा की काफ़ी रोचक दिखाई पड़ रही है। अब ऐसी में मेरा ख्याल लगभग सीटें जो रह गई हैं, बिल्हौर की सीट रह गई, वहाँ सपा और भाजपा ने नए चेहरे पे वो बच्चा सुनकर को लड़ाया है, राहुल बच्चा सुनकर उसको मैदान में उतारा है। तो सपा ने भी नया चेहरा उतारा है। वहाँ ये समाजवादी पार्टी बराबर चुनाव जीतती रही, लेकिन पिछला चुनाव 2017 का वो भाजपा ने जीता था, भगवती सागर जीते थे, जो कि क्षेत्र छोड़ चुके हैं। तो यहाँ भी सपा और बसपा का सीधा उनके बीच में सीधी लड़ाई साफ साफ दिखाई पड़ रही है। महाराजपुर की पोजीशन ये है कि कैबिनेट मंत्री सतीश महाना, जो कि 91 से लगातार विधायक बनते चले आ रहे हैं, ये कैबिनेट मंत्री हैं, औद्योगिक विकास विभाग ये देखते हैं और इनकी लोकप्रियता काफ़ी अच्छी। यहाँ लोग कह रहे हैं कि अब कितने मतों से जीतेंगे ये देखना है। और यहाँ पर कांग्रेस ने कनिष्क पांडे को उतारा है। तो समाजवादी पार्टी का भी चेहरा यहाँ पर ठीक ठाक रूप में गिल, मैं थोड़ा सा नाम कंफ्यूज कर रहा हूँ, सिख हैं वो और बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कोई सतीश महाना को चुनौती नहीं मिल रही है। यहाँ की जनता कह रही है कि भाई महाना सर्वसुलभ रहते, उपलब्ध रहते थे और दूसरा ये कि क्षेत्र में जो भी ज़रूरतें होती, जो भी विकास कार्य होते उन्होंने कराए। तो ऐसे में महाना को हराना जो है बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी थोड़ा ठीक ठाक टक्कर देने की स्थिति में वहाँ पर आ चुकी है। तो ये रही पूरे प्रमुख जो कानपुर के विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी एक संक्षिप्त में समीक्षा जो आपको बताई। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।